मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि लोगों की जो डेवलपमेंट हुई है, चाहे हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी स्कूल, चाहे यहाँ पे KGB जो सेंटर है, चाहे यहाँ पे डाकबेनो है, चाहे यहाँ बैंक की शाख है, चाहे जामिया मस्जिद मरकज़ी बनी है, चाहे यहाँ पे जो भी डाकबेनो में जो कमरे हमने एडिशनल कंस्ट्रक्ट करवाए, जो कम्युनिटी सेंटर हमने बनवाया ताकि लोगों के लोग जो हैं उसमें जब भी बारिश हो, मौसम ख़राब हो, वो कम्युनिटी सेंटर मैं लाया और मैं मंजूर करवाया। मैं उनको चैलेंज करता हूँ, आप बताओ आपने पिछले 30 साल में क्या दिया लोगों को, सिर्फ अपने महल खड़े करने के बगैर। मैं चैलेंज करता हूँ, हम लोगों को लाता हूँ सामने और बैठ के बताओ क्या किया है। जो हमारे बने हुए नक्शे हैं उन पे भी आपको हिम्मत नहीं पड़ रही है कि उस पर बात करने की कि इसमें लोगों की नहीं, पुंछ राजौरी की भलाई है अगर गंडोला यहाँ पे आ जाए। इसमें पुंछ पूरे डिस्ट्रिक्ट की भलाई है, 50 मेगावाट सोलर प्लांट बन जाए। क्या कभी आपको ये हिम्मत हुई कि उसके बारे में बात करने की? क्योंकि आपके जहनों में गंद है, तासब है, जहनीत में अच्छे ख्यालात नहीं है, आपसे लूट मार करना चाहते हो। मैं ये कहता हूँ उनसे पूछेंगे हम, यहाँ जो धांधली हुई है पिछले सालों में उसका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास है, वक्त आने पर उसको हम जाहिर करेंगे। जो दुख है उन लीडरों पे, अवाम ने जिनको एतमाद दिया, उनके मुंह से कभी नहीं सुना कि गंडोला की ज़रूरत है पुंछ को। उनके मुंह से कभी नहीं सुना कि यहाँ पे एक सोलर प्लांट जो पुंछ के लिए है इसकी बेहतरी है। उनसे कभी नहीं सुना कि ये जो जेड़ा का हमने 5 करोड़ रुपए की स्कीम जिसमें ये बटलकोट पंचायत भी शामिल थी, तो उसको क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया गया। उनसे कभी ये नहीं सुना, ना कभी आप सुनेंगे, क्योंकि वो एक बड़ी तंग नजरी रखते हैं। जो मुजाहरा उन्होंने पिछले हफ्तों में किया है, तो हमने पिछले दिनों में एडमिनिस्ट्रेशन से कहा है कि आज के बाद लाहौर में जो भी मीटिंग होगी, जो भी ऑफिसर्स की मीटिंग होगी, हमारे सभी लोग उसमें शामिल होंगे और हम खुद बात करेंगे। जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ जो खिलवाड़ किया गया, जो 335 तो उड़ाया गया, लेकिन जिसके साथ जो स्टेट को उड़ा दिया गया, ये तारीख बोलती रहेगी कि ये हमारे भारत का 1947 के बाद से लेकर आज तक सबसे बदनवा ये एक फ़ैसला था, सबसे गंदा फैसला था। तारीख इसको कभी माफ़ नहीं करेगी। हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, हम ये चाहते हैं कि हमें रियासत का दर्जा वापस मिले। और जो आजकल ये लेफ्टिनेंट गवर्नर को पावर्स दिए जा रहे हैं, जो पुलिस के डिपार्टमेंट को इससे निकाला जा रहा है, एक कठपुतली स्टेट बनाई जा रही है, इसको ये हमें किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं होगी। याद रखें कि ये दिन आते जाते रहते हैं, हुकूमतें आती हैं बदलती रहती हैं, लेकिन वो याद रखें कि तारीख उनको कभी माफ़ नहीं करेगी जो नाइंसाफ़ियाँ उन्होंने हमारे साथ की हैं। यहाँ पे जो आज हमारे DDC है यहाँ गौरमला के, उसके पास 17 लाख रुपए ग्रांट है साल की। पता है आपको, किसी को पता है? 17 लाख रुपया ग्रांट है उनको फंड साल की। लेकिन मुझे बताए वो DDC कि यहाँ बदलपुर पंचायत में क्या दिया। मैं पूछना चाहता हूँ इस मीटिंग में उनसे, और बाकी लोग में ब्लॉक में क्या दिया, कहाँ क्या मिला। हमें तो सब पता है, हम उनके बाप दादा से के साथ चले हुए लोग हैं। आपको ये किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। कोई समझदार आपको दिखाए कि नहीं हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। क्या करते हैं ये, किया क्या है, कहीं बताओ ना आवाम में आकर, हमारे सामने बैठ के बात करो ना। और इसी तरह से मुझे बड़ा अफसोस होता है जब कोई मंडी से लीडर आता है तो वो यहाँ 2-4 आदमी को जमा करता है और वो गले में हाथ डालता है। मुझे वो लीडर बताए किया क्या यहाँ पर पंचायत के लिए। कोई एक काम मुझे बताओ, किसी की कोई काम मुझे, किसी का कोई काम मुझे बताओ कि फला बजट लाए हम, या फला बिल्डिंग बनाई, या फला कोई यहाँ कोई ऐसा काम किया, बिजली का, पानी का, किसी का क्या किया। यहाँ बिजली के पोल आए शाह साहब के दौर में आए, ट्रांसफार्मर आए तो शाह साहब के दौर में आए, बेला बालक तक मैं खुद साथ था। हमने वहां पर बिजली के पोल पहुंचाए, तार और ट्रांसफार्मर मौके पर लगवा कर बिजली चालू करके शाह साहब के दौर में यहाँ पे बहुत अच्छा निजाम चला। अल्लाह के फजल करम से हम ऐसे जबानी बात करने वाले नहीं है, नहीं हम मुफ्त की कोई तारीफ करने वाले हैं। हम देखते हैं जिस लीडर में जो क्वालिटी है उस लीडर की तारीफ करो, क्यों नहीं करोगे। जब वो काम कर रहा है तो हमें फख्र होना चाहिए। हमें बड़े फख्र से मैं ये कहता हूँ कि शाह साहब के मुकाबले में किसी लीडर ने यहाँ तक काम नहीं किया है। 2014 से पहले जितने इलेक्शन हुए, जितने लीडर हमने चुने, उन्होंने क्या किया वो आपके सामने है। मैं अपने लीडर और कायद के 2-2.5 साल दौर का जिक्र करूँ अगर, जनाब शाह साहब का, जिनको बहुत कम मौका मिला बस MLA यहाँ पे, लेकिन पिछले 40 साल के जो काम यहाँ नहीं हुए थे वो इन्होंने 2-2.5 साल में करके दिखाए। आप कहोगे वो कैसे, मैं आपके सामने सबूती से पेश करना चाहता हूँ। यहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है वो मेंढर चला गया था पुंछ का, इन्होंने साथ में उसके लिए जमीन तलाश करके बाज़ाब्ता मुझे ड्यूटी लगाई, वहां से जमीन तलाश करके हमने बिल्डिंग वहां बनवाई और पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है वो साथ में आया। उसके बाद डिग्री कॉलेज मंडी के लिए इन्होंने जान तोड़ कोशिश की और सिंगल आर्डर जो है महबूबा मुफ्ती जब CM थी इन्होंने करवाया डिग्री कॉलेज मंडी के लिए। इसी तरह से इंडोर स्टेडियम मंडी में
कहीं भी यहाँ और किसी इलाका में नहीं है। इंडोर स्टेट मंडी में उन्होंने मंजूर करवाया। उसके बाद डबल लाइन ब्रिज आपके सामने है, ये शाह साहब की देन है। इसके अलावा जितने भी सड़कों के प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं कि 2015-16 में जो सड़कें बनी थी, जितने प्रोजेक्ट आए थे, आपकी ये सड़क जहाँ बड़े बेलाबाला तक, जहाँ खड़पा से बेलाबाला तक, इसकी क्या कंडीशन थी। ये रोड मुझे याद है कि दिल्ली के साथ मुकाबला करती थी, शीशा की तरह यहाँ मैग्नेमाइज थी ये रोड उन 2-2.5 सालों में। आज देखो इस रोड की हाल उसी 2019 के बाद या 2020 के बाद जब ये हुकूमत चेंज हुई, उसके बाद आपने देखा इन रोडों के क्या हाल। आपने कहीं किसी ने सुध ली इस इलाका की। 2020-21 के बाद यहाँ डीडीसी और बीडीसी के इलेक्शन हुए, यहाँ पे हमारे नुमाइंदे बने। क्या कभी उन्होंने तकदीर गवारा की कि इस रोड को की हालत देखें, यहाँ खड्डे कैसे बने हुए हैं, यहाँ कैसे लोगों की परेशानियां हैं। जब पस्सी पड़ती है उसको 2-2 महीने बाद नहीं देखा जाता। भाई क्या बात है, यहाँ पे ये लोगों की परेशानी देखनी होती है। लीडर इसलिए बनते हैं। मेरे भाइयों, आपका जब यहाँ बटलकोट पंचायत के लिए भी बड़े फख्र से मैं कहता हूँ, जितने काम शाह साहब ने इस पंचायत के लिए किए हैं अपने दौर में, बाकी दौर में किसी पंचायत के लिए नहीं किए। मुझे याद है यहाँ 90% BPL के लिए कोटा मंजूर करवाया शाह साहब ने इस हिसाब से। उन्होंने कहा कि हमारे 69% से ऊपर हम जा ही नहीं सकते हैं, लेकिन शाह साहब ने वहाँ पे मेरे सामने, हमारे सामने वहाँ पे मीटिंग में पुंछ और बाकी भी जगहों में कहा कि गवर्नमेंट लोहारा पंचायत जो बटलकोट पंचायत है ये सबसे गरीब पंचायत है लोग। और यहाँ 99 और 90% हमने, फिर मैंने खुद पड़ताल की यहाँ पे गाँव में बैठ के कि कोई रह तो नहीं गया है BPL का। कोई ऐसा नहीं था, मासवाई चांद के वो भी उस वक्त वर्कर उसकी मुलाजमों की गलती से कोई रह गया होगा इक्का दुक्का, लेकिन शाह साहब ने 90% की यहाँ मंजूरी करवाई। ये मैं आपको वसूख से कहूँगा, कोई नहीं करवा सकता है। उसके साथ साथ आपकी जो पानी की स्कीम है, जैसे जेड़ा की स्कीम उस इलाका के लिए लगवाई, यहाँ के लिए अलग स्कीम थी, यहाँ के लिए अलग स्कीम, अलग पानी की जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने के लिए अलग स्कीम द्वारा या बटलकोट पंचायत के लिए थी। आपके सामने हमारे यहाँ बैंक नहीं था, हमारे लोअर के अंदर उस बैंक का काम इन्होंने किया है और वो बैंक इधर लाया। ये कोई चोरी छुपी हुई बात नहीं है। अगर उस वक्त मुफ्ती सैयद साहब थे, मगर वो खुद नहीं आए रोड देने के लिए। शाह साहब ने रात दिन मेहनत की और वो रोड जो है लोरन से लेकर कश्मीर तक दी है। वो वक्त आने वाला है, अब वो लोरन से लेकर कश्मीर तक रोड बन के रहेगी और हम यहाँ से बैठेंगे और कश्मीर उतरेंगे जाकर इंशाअल्लाह अज़ीज़। बाकी रहा रोडों का मसला, आपको बखूबी मालूम है कि 2.5 साल में क्या इंसान कर सकता है। 2.5 साल की हुकूमत में इन्होंने इतना काम किया है कि यहाँ का कोई MLA, कोई मिनिस्टर नहीं कर पाया। हमरा बहुत सारी मुश्किलात आ रही हैं। उस मुश्किलात वास्ते हमने क्या करना है, अपने रहनुमा शाह महमूद तांतरी साहब और अपनी पार्टी जी है मजबूत करनी है, ताकि हमारी जितनी भी आने वाली परेशानी हमारी दूर हो जाए। और भी दूर होंगी हमारी इतफाक नाल दूर होंगी, बेइतफाकी नाल नहीं दूर होंगी। सबज बात बड़ा दुनिया दस्ती आई, लेकिन उसने पूरे कुछ नहीं कर सको। 70 साल तो के करता रहा, अपनी हुकूमत चलाता रहे, लेकिन कुछ नहीं। लेकिन ना खुशकिस्मती यह है कि हमारा शाह साहब आया था, MLA बना था, लेकिन उस वक्त ऐसा हालात ही खड़ा हो गया कि हुकूमत हमारी नहीं रुक सकी, जिसके कारण हुकूमत गिर गई। और उसके बावजूद भी इनने तकरीबन 1 साल लोगों को मिले हुए ना, उसके अंदर भी बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन हमारी मजबूरी देखो मेरे जी साथियों और बुजुर्गों, हमने मजबूरी पता है कि कारगा चूल्हा की दिसी, चूल्हा की नहीं देखनी, ये बड़ी दूर तक इंसानी नजर रखनी। हमारी मजबूरी जी नौजवान बच्चों का जो CUETO का पेपर होगी 12 स्टेट में, फिर भी अपनी पार्टी ने इस वक्त हुकूमत में, क्योंकि बाहर की स्टेट में नहीं होना चाहिए हमारा ये CUETO का पेपर, क्योंकि लोग बेचारा नहीं इतना खर्चों नहीं उठा सकता, सेंटर ना ढूंढ नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता था। इस बात करके हमारे स्टेट के अंदर इस बारी मारो जो है इस अपनी पार्टी ने रहनुमाई की और शाह साहब ने रहनुमाई करी, तो हमारा CUETO का पेपर जेड़ा हुआ तो जम्मू कश्मीर के अंदर ही हुआ। लेकिन अब इंशाअल्लाह जब शाह साहब जीतेंगे, हमारी पार्टी इख्तियार में आवेगी और मजबूती में आवेगी, हम डिस्ट्रिक्ट वाइज CUETO का पेपर का इंतजाम करेंगे। और बच्चा जेड़ा ग्रेजुएशन ही 12वीं पास ही, मतलब इन बच्चों की रोजगार का मामला में भी सोच विचार करेंगे इंशाअल्लाह। हमारी पार्टी के लिए वह इसी वास्ते जुड़ी हुई है। हमने अपने तो मारो वक्त नहीं कर, जो हमने अपना मुस्तकबिल, अपना औलाद का, अपने बच्चों का बारे में क्या करना हमने यो बुजुर्गों, क्योंकि एक हसन नस्ल नहीं चलेगी, ना गुजर चलेगा, ना कश्मीरी चलेगा, ना और कुछ चलेगा, बल्कि अच्छा लीडर हमने देखना। और मारो अच्छा लीडर जो है वो अपनी पार्टी है, और मारो अच्छा लीडर जो है डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर
मैं पाया तो शाह साहब पाया, अल्लाह ताला हम सब ना इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता। यहाँ पे 70 साल में जो लीडर आते रहे, हुकूमतें करते रहे, लेकिन आप बखूबी आप खुद जानते हैं कि एक MLA बनने के बाद वो हमारे पास यहाँ पर नहीं आते थे। वो शायद एक सिर्फ हमारे शाह साहब थे जो MLA बनकर हर गांव में, हर मोड़ा में, हर घर घर तक पहुंचते थे। वो रात को अगर समझ में होते थे, अगर 2 दिन की छुट्टी होती तो वो अपने फील्ड में आते थे। यही एक लीडर की खासियत होती है। और आप बखूबी जानते हैं आज हर एक आदमी मीडिया से जुड़ा हुआ है। आप बखूबी जानते हैं जो इनके काम है, अगर मैं गिनाऊं और टाइम ज़ाया हो जाएगा। आप लोग भी तंग पड़े हैं और यहाँ पे मौसम के हालात ऐसे हैं। उस वक्त रोडों की हालत कैसी थी और आज क्या है। हम लोगों ने उसके बाद भी यहाँ पे नुमाइंदा बनाया, लेकिन आप बखूबी जानते हैं कितने काम उन्हें 4 साल उनको हो गए हैं, क्या काम हुआ यहाँ पे ये आप बखूबी जानते हैं। अब आप अल्लाह करे इंशाल्लाह इलेक्शन जल्दी अनाउंस हो जाएं। आपसे ये गुजारिश है कि आप बगैर मजहब मिल्लत रंग नस्ल के शाह साहब को वोट दें और फुल सपोर्ट करें, जैसे ही आपने पिछले 2014 में किया था। इसमें कोई शक नहीं है, हमें अच्छे वोट बटकोर से मिले थे, लेकिन बदकिस्मती से पूरा टाइम शाह साहब को नहीं मिला। 2-2.5 साल में जो उन्होंने काम किए वो खाली ये मामूली काम नहीं थे, किसी को निगाह का काम किया, लेकिन उन्हें जो प्रोजेक्ट लाए वो हमारी आने वाली नस्लें याद रखेंगी। यहाँ पे मंडी का कॉलेज है, इंडोर स्टेडियम है, हमारे जो प्रोजेक्ट है या जो गंडोला जो हमें मजाक उड़ाया, जहाँ इसी जार पे हमारे एक नाम निहाद जो लीडर था वो कहता था जी कहाँ है गंडोला, इसी जार पे उसने कहा था दौरान वो BDC के इलेक्शन में। लेकिन जब वो भी मंजूर होकर आ गया तब उनका वो बोलती उनकी बंद हो गई है। और हमारा जो सोलर प्लांट है वो भी मंजूर हो गया है। ये एक लीडर के सोच होती है, ये लीडर की कोशिश होती है। और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर को लाना, जब ये लीडर यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट अफसर ला सकते थे, यहाँ पे हमारे कैबिनेट मिनिस्टर को नदी छोड़ पहुँचाना, इसको टूरिज्म के मैप पे लाना, अगर मैं सब काम गिनाऊँ तो शायद ज़्यादा डिलेट हो जाएंगे। हमारे कायद को और भी कहीं मीटिंग होगी। मैं आप हज़रात से फिर गुजारिश करूँगा, आप इंशाल्लाह आज के बाद जुट जाएँ। जो भी हमारा कोई अगर हमारा कोई भाई बुजुर्ग साथी दोस्त नाराज़ है, हम उसे बिल्कुल बराह रास्त हमसे बात करें, नाराज को साइड करके हम ऐसे लीडर को लाएं जिन्होंने ऐवान को हला दिया था। हम इससे पहले भी देखते थे जो हमारे लीडर को भेजते थे वहाँ पे, हमें ये अरमान रहता था कभी वो हमारे पूंछ का नाम आता, लेकिन वही शाह साहब थे जिन्होंने ऐवान में हर मोड़े का नाम लिया, हर जगह का नाम लिया और ऐवान को हला के रख दिया। उनको पता चला कि पूंछ को नुमाइंदगी कर रहा है। हमें ऐसे लीडर की इंशाल्लाह फिर उम्मीद है शाह साहब फिर एक दफ़ा इंशाल्लाह MLA बनेंगे। सब ये इलेक्शन की तैयारी की बातें हो रही हैं। अभी तो हमें पूरी तरह से रियासत जम्मू कश्मीर के लोग इतनी बेयकीनी के दौर से गुजरे हैं। पिछले 10 साल में वादे किए जाते रहे, वो पूरे हुए नहीं। आज कोई बात की जाती है, कल कुछ बात की जाती है। अभी भी अनसर्टेनिटी प्रिवेल्स है कि इलेक्शन होगा नहीं। बहरहाल फिर भी हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आगाज़ किया है। देखिए यहाँ पे लोर में हज़रत साईं लाइबक साहब रहमतुल्लाह अलैह उनका फैज़ जो है वो यहाँ हर घर में लोर में ही नहीं बल्कि बैरून रियासत भी उनका फैज़ जारी सारी रहा। हम लोग उनसे मोहब्बत करते थे। तो इसी निस्बत पे हमने इलेक्शन कैंपेन जो है वो आज से यहाँ लोर जो ब्लॉक है हमारा, उसकी पहली मीटिंग जो वर्ल्ड पंचायत से की है, इसकी शुरुआत की है। ब्लॉक वाइज पे हम मीटिंग्स करने जा रहे हैं। हर पंचायत में हमारी मीटिंग होगी। आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह आज लोगों ने अच्छा जोश खरोश दिखाया, इसके लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। और इसी मीटिंग के वास्ते से तवसत से या माध्यम से हम ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की इंतजामिया को पहले भी कह चुके हैं, आज फिर कह रहे हैं कि देखिए मैंने पहले भी कहा था कि हमारे इस भारत में दिल्ली की स्टेट है या पंजाब की स्टेट है, वहाँ पे लोगों को फ्री बिजली दी गई है, पानी दिया गया है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ भी वो कम से कम BPL कैटेगरी में जो लोग हैं उनसे बिजली का किराया ना लिया जाए, या अगर लेना ही है इसमें ज़्यादा ही कोई हमारा मुल्क जो है इसके लिए परेशान है तो फिर वही जो पहले जो रेट रखा गया था इसका, क्योंकि हमारे घरों में 2-2 बल्ब जलते हैं, गरीब लोग हैं, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, कोई कमाई का कोई रोज़गार का सिलसिला नहीं है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, हर घर में 2-2 पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे बैठे हैं। तो ये बड़ा मुश्किल है के लिए गरीब के लिए कि वो कहाँ से 500-1000 रुपया लाए हर महीने और इनके वहाँ जमा करवाए। एक तो हमने ये गुजारिश उनसे की थी। दूसरा ये हम चाहते हैं कि जो रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ जो खिलवाड़ किया गया, जो 335 तो उड़ाया गया, लेकिन जिसके साथ जो स्टेट को उड़ा दिया गया, ये तारीख बोलती रहेगी कि ये हमारे भारत का 1947 के बाद से लेकर आज तक सबसे बदनवा
ये एक फ़ैसला था, सबसे गंदा फ़ैसला था। तारीख़ इसको कभी माफ़ नहीं करेगी। हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, हम ये चाहते हैं कि हमें रियासत का दर्जा वापस मिले, और जो आजकल ये लेफ्टिनेंट गवर्नर को पावर्स दिए जा रहे हैं, जो पुलिस के डिपार्टमेंट को इससे निकाला जा रहा है, एक कठपुतली स्टेट बनाई जा रही है, इसको ये हमें किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं होगी। याद रखें कि ये दिन आते जाते रहते हैं, हुकूमतें आती हैं, बदलती रहती हैं, लेकिन वो याद रखें कि तारीख़ उनको कभी माफ़ नहीं करेगी जो नाइंसाफ़ियाँ उन्होंने हमारे साथ की हैं। हम ये चाहते हैं कि स्टेट हमें इनका दर्जा वापस मिले, और हमारे जो बेरोज़गार बच्चे हैं उनके रोज़गार का कोई बेहतरीन बंदोबस्त किया जाए। और रोज़गार जब तक मिलता हो तो ये क्या इसमें परेशानी है गवर्नमेंट के लिए कि जो हमारे तालीम याफ्ता बच्चे हैं उनको बेरोज़गारी भत्ता मिले, जब तक कि उनको कहीं पे एडजस्ट किया जाए या उनका रोज़गार शुरू हो। हम ये चाहते हैं कि इसके साथ ही हमारा जो लोरन में जो मरकज़ी सरकार के लिए इसके लिए शुक्रगुजार हैं कि जो गंडोला लोरन से तोसा मैदान के लिए मंजूर हुआ है 120 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट है, वो उसको जल्द से जल्द शुरू किया जाए। और उसके साथ साथ जो 50 मेगावाट का सोलर प्लांट है उसको शुरू किया जाए, उसकी भी मंजूरी हो चुकी है, तो उसको भी शुरू किया जाए ताकि यहाँ पे हमारे इलाकों में रोज़गार यहाँ आ सके, टूरिज़म को बढ़ावा हो सके। मुझे दुख है उन लीडरों पे, अवाम ने जिनको एतमाद दिया, उनके मुंह से कभी नहीं सुना कि गंडोला की ज़रूरत है पुंछ को। उनके मुंह से कभी नहीं सुना कि यहाँ पे एक सोलर प्लांट जो पुंछ के लिए है इसकी बेहतरी है। उनसे कभी नहीं सुना कि ये जो जेड़ा का हमने 5 करोड़ रुपए की स्कीम जिसमें ये बडलकोट पंचायत भी शामिल थी, तो उसको क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया गया, उनसे कभी ये नहीं सुना, ना कभी आप सुनेंगे, क्योंकि वो एक बड़ी तंग नजरी रखते हैं। जो मुजाहरे उन्होंने पिछले हफ्तों में किया है, तो हमने पिछले दिनों में एडमिनिस्ट्रेशन से कहा है कि आज के बाद लोरन में जो भी मीटिंग होगी, जो भी ऑफिसर्स की मीटिंग होगी, हमारे सभी लोग उसमें शामिल होंगे और हम खुद बात करेंगे, क्योंकि नुमाइंदगी का हक हमें इसलिए है कि मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि लोरन की जो डेवलपमेंट हुई है, चाहे हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी स्कूल, चाहे यहाँ पे KGB की जो सेंटर है, चाहे यहाँ पे डाकबेनो है, चाहे यहाँ बैंक की शाख है, चाहे जामिया मस्जिद मरकज़ी बनी है, चाहे यहाँ पे जो भी डाकबेनो में जो कमरे हमने एडिशनल कंस्ट्रक्ट हुए, जो कम्युनिटी सेंटर हमने बनवाया ताकि लोरन के लोग जो हैं उसमें जब भी बारिश हो, मौसम ख़राब हो, वो कम्युनिटी सेंटर मैं लाया और मैं मंजूर करवाया। मैं उनको चैलेंज करता हूँ, आप बताओ आपने पिछले 30 साल में क्या दिया लोरन को, सिर्फ अपने महल खड़े करने के बगैर। मैं चैलेंज करता हूँ, हम लोगों को लाता हूँ सामने और बैठ के बताओ क्या किया है। जो हमारे बने हुए नक्शे हैं उन पे भी आपको हिम्मत नहीं पड़ रही है कि उसमें बात करने की कि इसमें लोन की नहीं, पुंछ राजौरी की भलाई है। अगर गंडोला यहाँ पे आ जाए, इसमें पुंछ पूरे डिस्ट्रिक्ट की भलाई है, 50 मेगावाट सोलर प्लांट बन जाए, क्या कभी आपको ये हिम्मत हुई कि उसके बारे में बात करने की? क्योंकि आपके जहनों में गंद है, तासब है, जहनीत में अच्छे ख्यालात नहीं है, आपसे लूट मार करना चाहते हो। मैं ये कहता हूँ उनसे पूछेंगे हम, यहाँ जो धांधली हुई है पिछले सालों में उसका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास है, वक्त आने पर उसको हम जाहिर करेंगे। मैं ये चाहता हूँ जो पुरखलूस बेलोस खिदमत हमने की आवाम की, जो आप समझते हैं पिछले 70 साल में लोरन को 18 ट्रांसफार्मर मिले थे, हमारे 2 साल दौर में 38 ट्रांसफार्मर मिले, बिजली का सारा माहौल ठीक कर दिया, रोड्स को अपग्रेड कर दिया, वो आवाम के सामने है। तो हम ये चाहते हैं, आज एक तो हमें इलेक्शन का आगाज़ करना था, दूसरा गवर्नमेंट से अपील करनी थी अवाम की बेरोज़गारी का। देखें, नौजवान बेरोज़गार है, जो इस वक्त निरंगे के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है, जो इस वक्त पेंशन के केसेस में जो लोगों को पेंशन मिली थी, बुढ़ापा पेंशन 7-7 8-8 महीने से नहीं मिल रही है, जो आंगनवाड़ी सेंटर्स में उनको तनख्वाही नहीं मिल रही है, जो यहाँ पे हमारे स्कूल में जो वो कुक वगैरह हैं 1-1 हज़ार रुपये की एक शर्म आती है कहते हुए, और वो भी 9 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिली है। जो हमारे इस वक्त सीजनल टीचर्स हैं उनको परमानेंट किया जाए। जो इस वक्त आप, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहता हूँ, गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ, जो आप सेंसस के लिए टीचर्स को लगा रहे हैं, बच्चों का नुकसान कर रहे हैं। आपके पास है ना सीजनल टीचर्स, जब वो 6 महीने डोकू में रहते हैं, 6 महीने बाद गवर्नमेंट उनसे काम ले सकती है। जो भी उन्होंने सेंसस वगैरह करवाने हैं, जो भी कोई भी किस्म की बात हो तो वो उनसे काम ले सकती है। वो इसका हमने जब हसीब दराबू साहब थे फाइनेंस मिनिस्टर, मैंने ये इशू अपना डेपुटेशन लेकर टेक अप किया था। उन्होंने कहा था कि 12 महीने के लिए इनकी सैलरी इंश्योर करवाएंगे हम, फिर उनसे हम काम इसी तरह के एक्स्ट्रा लिया करेंगे। बहरहाल हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट थोड़ा आवाम की तरफ पूरी तरह नज़र रखे और जो आवाम की दिक्कतें उनको दूर करे, बिजली को माफ़ करे। हमारा अफसोस ये है कि जो आवाम जो है वो उनको ये समझ नहीं आ रही है कि दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है। उनको ये समझ नहीं आ रही है कि दूध के लिए हमें गाय लेनी चाहिए या हमें खच्चर लेनी चाहिए। ये अकल अल्लाह हमें अता करे।
मैं कहता हूँ ये वाहिद मिनिस्टर लीडर हैं सईद अत्ता बुखारी साहब, जिन्होंने ये वादा किया था कि अगर उनको इक़्तिदार मिला तो 500 यूनिट तक मुफ्त बिजली देंगे। उन्हें वादा किया था कि जो 1000 बुढ़ापा पेंशन है 5000 रुपये माहाना करेंगे। उन्हें ये वादा किया था कि बच्चों को जो मेरे असिस्टेंस में 50,000 रुपये देते हैं 1 लाख देंगे। उन्हें ये वादा किया था कि हर घर को साल में 2 सिलेंडर मुफ्त देंगे। ये अवाम की बेहतरी के लिए वो सोच रहे थे, लेकिन अवाम को भी अल्लाह अकल दे कि वो अपने और पराई की पहचान कर सके। हम इसीलिए आज जमा हुए थे, अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। एक आखिरी सवाल रहेगा, क्या अपनी पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है इस वक्त? मुकम्मल तौर पे तैयार है। देखिए यहाँ पे पार्लियामेंट का इलेक्शन उसका एक अपना सिनेरियो होता है, असेंबली के इलेक्शन का अलग, ये तो क्वाइट ये तब्दीली हो जाती है। आप देखेंगे कि हमारी पार्टी है वो इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार है और अवाम का खुलूस और मोहब्बत भी हमें मिलेगी और अल्लाह का करम हमारे साथ शामिल रहेगा।